टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। कहीं कोई इस मामले में लव जिहाद का एंगल तलाश रहा है तो कोई इसमें साजिशन हत्या का शक जता रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वैसे मामले में नया मोड़ मृतक तुनिशा की मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद आया, जिसमें उन्होंने तुनिशा के को स्टार और उसके एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान पर आरोप लगाए कि उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने ये कदम उठाया। पुलिस ने तुनिशा की मां की शिकायत के आधार पर शीजान खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने शीजान को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रेकअप करना आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा एक्ट है? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहता है ये कानून और इसे लेकर आए कोर्ट के कुछ फैसले। जानकारों की माने तो आईपीसी की धारा 306 के तहत ब्रेकअप को उकसाने की वजह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये तब साबित होता है जब एक व्यक्ति खुद निजी तौर पर दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए भड़का रहा हो। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसले दे चुका है, लेकिन तुनिशा सुसाइड मामले में शीजान की गिरफ्तारी के बाद इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है। बता दें कि अपराध गैर जमानती है और दोषी साबित होने पर इसमें अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। लेकिन जब तक पुख्ता सबूत और ठोस सबूत ना हो, आईपीसी की धारा 306 को अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल है। आंकड़े खुद इसकी तस्दीक करते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2021 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो बिना पुख्ता तथ्यों और सबूतों के धारा 306 को कोर्ट में साबित करना करीब करीब नामुमकिन है। पिछले साल इस धारा में 8312 केस दर्ज किए गए, लेकिन महज 22.6% मामलों में अपराध साबित हो सका। ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल आत्महत्या के 7500 मामले दर्ज हुए। इन सभी आत्महत्याओं के पीछे की वजह लव अफेयर ही थे। बता दें कि मुंबई पुलिस को तनुषा के शव के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उसने केवल मृतका की मां की शिकायत के आधार पर शीजान को गिरफ्तार किया है। मृतका की मां का आरोप है कि वो और शीजान रिलेशनशिप में थे। ये रिलेशनशिप 15 दिन पहले टूट गई थी और इसी वजह से तुनिशा तनाव में थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट ने भी कई बार इस बात पर जोर दिया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाले केस में पुख्ता से पुख्ता सबूत होना जरूरी है। इनमें दहेज की मांग के चलते आत्महत्या के मामले शामिल नहीं है, क्योंकि उकसाने वाले मामलों में दोष साबित करना कठिन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि उकसाने वाले केस में देखा जाए कि किसी व्यक्ति ने निजी तौर पर सुसाइड करने वाले को भड़काया है या नहीं। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सबूतों को पूरी ईमानदारी के साथ परखा जाए। ये देखा जाए कि आरोपी ने पीड़ित को कितना प्रताड़ित किया कि उसके पास जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कोर्ट ने उकसावे को आगे परिभाषित करते हुए कहा, किसी काम को करने के लिए भड़काना, उसे आगे बढ़ने का बार बार आग्रह करना, उकसाना, उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में एक फैसले में कहा, केवल उत्पीड़न के आरोप पर अभियुक्त की ओर से घटना के समय बिना किसी पॉजिटिव एक्शन के, जिसकी वजह से व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, उसे धारा 306 के संदर्भ में अपराधी साबित करना टिकाऊ नहीं है। धारा 306 के तहत ब्रेकअप रिलेशनशिप को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को धारा 306 से बरी कर दिया था। उस वक्त एक लड़की की आत्महत्या के बाद शख्स पर आरोप था कि उसने दूसरे लव अफेयर होने के चलते मृतका से शादी नहीं की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार कुछ इस तरह से था, हर शख्स को अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है, कोई और उसे उसकी इच्छा के विपरीत काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि युवती अति संवेदनशील थी, वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और उसने ये कदम उठा लिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में फिर से रेखांकित किया था कि यह साबित करने की जरूरत है कि एक व्यक्ति ने मृतक को परेशान किया था या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम या उकसाने वाली हरकत की थी, जिसके चलते मृतक को आत्महत्या का रास्ता अपनाने के लिए चुनना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन।